टिक न्यूज। महाराष्ट्र में शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है एकनाथ शिंदे ने। जी हां, अशोक गावड़े ने शरद पवार का दामन छोड़ भाजपा शिंदे गुट के साथ मिलकर नई साझेदारी, नई पारी की शुरुआत करती हुए सबको हैरान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ महाराष्ट्र में होने जा रहे बीएमसी चुनाव से पहले आने वाले उस फैसलों के बारे में। जी हाँ, आपको बताने जा रहे हैं कई खबरें आई है ऐसी जिस पर चर्चा हो रही है। दरअसल शरद पवार ने बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज अपने ही नेताओं को किया। शरद पवार ही नहीं, सुप्रिया सुले से भी हुई है गलती। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत ही ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा है। मुंबई आए अमित शाह का प्रभाव इस तरह पड़ा कि सीधा शिंदे गुट से मिल गई एनसीपी पार्टी के नेता के कई लोग, और ऐसे में शरद पवार को बड़ा झटका दिया गया है। जी हाँ, शरद पवार के खिलाफ, सुप्रिया सुले के खिलाफ उनके ही नेता ने जंग छेड़ी है। अब इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसका फायदा जरूर विधानसभा चुनाव 2023 में महाराष्ट्र में शिंदे गुट को ना मिले, लेकिन ये निश्चित है कि बीएमसी चुनाव की अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में इसका बहुत ही बड़ा फायदा भाजपा और शिंदे गुट को मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे के कहर ने किस तरह से शरद पवार को कमजोर किया है, किस प्रकार से शरद पवार के गुट को पूरी तरह से तोड़ा गया है, एनसीपी कैसे टूटी है शिवसेना के बाद, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर एनसीपी के नेता शरद पवार के बारे में। उद्धव ठाकरे की सत्ता को पूरी तरह से जड़ से हटा देने के बाद, शिवसेना से अलग होकर नया गुट बनाने के बाद भाजपा का दामन थामने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तो सबसे बड़ा दर्द दिया ही, उन्हें धोखा देकर बागी नेता वाला अंदाज दिखाकर। उनका कहना था कि बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को उद्धव ठाकरे नहीं मानते थे, बल्कि एनसीपी के नेता शरद पवार के आगे वो झुकते थे, उनके इशारों पर नाचते थे। अब वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना में रहकर भी एनसीपी पर कई इल्जाम लगाए थे, शरद पवार को सबसे बड़ा दुश्मन शिवसेना का बताया था, वो फिर से अपनी गुट के साथ शरद पवार को कमजोर करने के अलावा बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। जी हाँ, शरद पवार के करीबी रहे अशोक गावड़े ने जब पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला लिया है, तो समझिए कि शरद पवार को एकनाथ शिंदे का कितना बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, अपने सभी समर्थकों के साथ मीटिंग की थी बुधवार को एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अशोक गावड़े की। अब एकनाथ शिंदे संग जाने का उनका फैसला शरद पवार को सबसे ज्यादा इस वक्त सदमा दे रहा है। अशोक गावड़े ने एनसीपी से इस्तीफा देने का फैसला जब 2 दिन पहले ही लिया था, आज वो उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि गावड़े ने पार्टी छोड़ते ही पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विधायक शशिकांत शिंदे और अन्य नेताओं पर हमला बोला। साथ ही साथ इन लोगों ने एनसीपी की नवी मुंबई यूनिट ने अपना दखल बढ़ा लिया था। जी हाँ, ये कहना था इन नेताओं का कि एनसीपी की नवी मुंबई यूनिट ने अपना दखल बढ़ाया, जिसके कारण उन्हें छोड़ना ही पड़ा साथ शरद पवार का। अशोक गावड़े ने शरद पवार के साथ बागी तेवर दिखाते हुए कहा, एनसीपी में गुटबाजी पैदा हो गई है, ये सब मैं कई दिनों से झेल रहा हूँ। आगे अशोक गावड़े ने कहा कि शिकायत समय समय पर वरिष्ठ नेताओं से भी की गई, शरद पवार तक संदेश पहुंचाया गया, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। अशोक गावड़े ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आज इस्तीफा दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इस गुटबाजी से तंग आकर पहले से ही परेशान था। मैंने 2 साल पहले विष्णुदास भावे थिएटर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन इतने समय में कोई भी हल नहीं निकल पाया। साथ ही साथ शरद पवार की बेटी और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले पर भी इल्जाम लगाते हुए अशोक गावड़े ने कहा है कि सार्वजनिक की टिप्पणी उनके सामने करने के बावजूद कोई भी हल नहीं निकल पाया, उल्टा उन्हें ही साइडलाइन कर दिया गया। अब ऐसे में अगर बात की जाए अशोक गावड़े के बारे में, तो अशोक गावड़े ने आगे कहा है कि मैंने बार बार वरिष्ठ नेताओं से बात की, लेकिन कुछ भी
हल नहीं निकला। अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले ने सबने नजरअंदाज किया। आखिर में हार मानकर इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ हूं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से गुटबाजी से तंग आकर अशोक गावड़े ने शरद को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थामा तो मुश्किल वक्त में खड़े रहे थे वो, ये बात भी याद दिलाई। कहा अशोक ने कि पार्टी के बुरे दिन में निस्वार्थ भाव से काम किया था मैंने। 3 साल पहले जब विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई यूनिट के तमाम नेताओं को लेकर भाजपा ज्वाइन की थी, तब भी शरद पवार का दामन वो थाम कर रखे थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया भाजपा का ऑफर मिलने के बावजूद। अब उनका ये फैसला इसलिए है क्योंकि मुंबई जोन में शरद पवार की पार्टी को बेहद कमजोर करना उनकी नीति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को मजबूत करना उनकी नीति है। लेकिन आखिर में शरद पवार मुंबई जोन में कमजोर पड़ेंगे। एनसीपी पहले ही मुंबई समेत तमाम शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। अब अशोक गावड़े का हट जाना, नामदेव भगत को नई मुंबई का एनसीपी चीफ बनाने का फैसला जो लिया गया था, इस पर गावड़े पार्टी से बहुत नाराज थे और आखिरकार अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का मौका उन्होंने एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला है उन्हें ये मौका, और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और सीधा इस्तीफा सौंपा है। शिवसेना से आए नामदेव को उनकी जगह पर जिम्मेदारी अब दी जाएगी। हालांकि नतीजे विपरीत ही फिलहाल माने जा रहे हैं। गावड़े का जाना थोड़े और झटके दे सकता है आगे भी। जी हाँ, अपनी बेटी सपना गावड़े के साथ भी वो आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, सपना भी एनसीपी छोड़ सकती है। बताया जा रहा है पूर्व पार्षद भी एनसीपी से परे जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे और भाजपा को बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी ताकत मिल रही है। शरद पवार के बहुत करीबी गावड़े छोड़कर आ गए हैं भाजपा के साथ, शिंदे के साथ। विधानसभा चुनाव में भले फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बीएमसी में इसका फायदा बहुत जबरदस्त भाजपा शिंदे गुट को मिलने वाला है। जितेंद्र आव्हाड ने इस पर कहा भी, हमें पहले ही पता चल गया था कि गावड़े पार्टी छोड़ सकते हैं और अब इस बारे में जिम्मेदार सिर्फ शरद पवार को ठहराया गया है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो शिंदे गुट ने भाजपा का दामन थामा और बीएमसी चुनाव के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ भी मुलाकातों के सिलसिला को आगे बढ़ाया, और इस बीच शरद पवार की पार्टी टूटी। सुप्रिया और शरद पर से विश्वास जनता से पहले नेताओं का टूटा, और इसी कारण से जनता का विश्वास एनसीपी पर से हटता जा रहा है। तो इस तरह की कमजोरियों को कैसे दूर करेगी एनसीपी पार्टी और कैसे शरद पवार अपनी गलतियों की भरपाई आगे भी करने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। बाकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वाकई बीएमसी चुनाव 2022 में भाजपा और शिंदे गुट की होगी जीत। क्या शरद पवार शिवसेना के साथ मिलकर कर रहे हैं भूल? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ कदम बढ़ाना शरद के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या सुप्रिया सुले के लिए लोकसभा चुनाव इस बार बहुत ही सारी चुनौतियों से भरा होगा? हमें बताएं। लेंगे इजाजत, नमस्कार।